वेलकम बैक। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका क्या जाता है। मैं कुछ न कुछ यहाँ देने ही आया हूँ, आप लोगों से शेयर करने आया हूँ। अपने जितना आप प्यार देंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं एक नए नए टॉपिक पर और परिश्रम करूँगा और वीडियो बनाऊँगा और आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही, कुछ खोने को नहीं है। इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो लौटते हैं हम एक नए टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वह है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग, ये पंचप्रयाग क्या है? तो जब गंगा नदी हिमालय की गोद में है तो वहाँ पर 5 ऐसे जगह हैं, स्थल हैं, जहाँ पर ये अलग अलग नदियाँ आकर के मिलती हैं और फिर एक नई नदी का जन्म होता है, उसका एक नामकरण होता है और फिर वहाँ से धीरे 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 गंगा के नाम से आगे की तरफ बढ़ते रहती हैं। तो आज हम लोग इस पंचप्रयाग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके नाम को एक्सप्लेन कर दूं। पंच मतलब 5 और प्रयाग का मतलब होता है हिंदू धर्म के अनुसार या हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार प माने प्रथम, प्र माने प्रथम और याग मतलब होता है यज्ञ। अर्थात ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना कर ली उसके बाद उन्होंने पहला यज्ञ किया और उस स्थान का नाम है प्रयाग, जिसका आज नाम बदल करके प्रयागराज, इलाहाबाद जो बीच का नाम था, सबसे प्राचीन नाम उसका प्रयाग ही था, बीच में इलाहाबाद हुआ और फिर उसे बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। तो प्रयागराज में ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था सृष्टि की रचना के बाद, इसीलिए उसका नाम पड़ गया प्रयाग। प्रथम यज्ञ जहां पर हो वह स्थान प्रयाग। तो ये पंचप्रयाग है हमारे हिमालय की गोद में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो नदी, यानी कि ये एक विष्णु गंगा और ये धौली गंगा, ये विष्णु गंगा और धौली गंगा जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। और यहां पर ये जब दो नदियां मिल रही हैं विष्णु प्रयाग में, तो यहां पर ये इसके आगे इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अर्थात विष्णु गंगा धौली गंगा जब विष्णु प्रयाग में मिलती हैं तो यहाँ इसका नाम हो जाता है अलकनंदा और ये अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी जब आगे की तरफ बढ़ती है तो नंद प्रयाग एक जगह है, वहां पर नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी? नंदाकिनी। ये नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाता है नंद प्रयाग। फिर आगे अलकनंदा बहती है। अब यहाँ से जैसा कि आप लोग देखेंगे मैंने कुछ इसको डार्क किया हुआ है, जहाँ से अलकनंदा का जन्म हुआ इसे मैंने डार्क किया है। आगे नंद प्रयाग के आगे जब अलकनंदा आती है तो इधर से पिंडोरा नदी आकर के मिलती है। अर्थात नंद प्रयाग के बाद अलकनंदा जब आगे की तरफ बढ़ती है
तो पिंडोरा नदी आकर के मिलती है और उस स्थान का नाम पड़ा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, और जैसे मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है उस स्थान का नाम पड़ा रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है, और अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती है तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और यहाँ आकर के मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है, अलकनंदा फिर आगे की तरफ बढ़ती है, और यहाँ पर ये इसके बाद अलकनंदा यहाँ से अब गंगा के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही हरिद्वार में गंगा जमीन पर उतरती है, ये फिर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से हरिद्वार में आकर के गंगा जो है वह सीधे जमीन पर उतरती है। इसके ऊपर ये पहाड़ों में होती है। देखिए, जहाँ पर गंगा का जन्म हो रहा है वहाँ पर इसका नाम गंगा नहीं है, और जहाँ पर गंगा समुद्र में जाकर के मिल रही है वहाँ भी इसका नाम गंगा नहीं। यहाँ पर तो मैंने एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया, पुनः एक बार देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ विष्णु गंगा धौली गंगा मिले वह विष्णु प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिले नंद प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा पिंडोरा मिले कर्णप्रयाग, जहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा मिले रुद्रप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी अलकनंदा मिले देवप्रयाग, इसके बाद हरिद्वार, इसके बाद गंगा मैदानों में उतर गई। इसको और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर चारों प्रयाग के नाम लिख दिए हैं। जैसा कि विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी आकर के मिल रही है? धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा। नंद प्रयाग में कौन मिल रही है? तो अलकनंदा और नंदाकिनी। नंद प्रयाग में कौन मिल रही है? तो अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में कौन मिल रही है? अलकनंदा और पिंडोरा। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडोरा। इसके बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन मिल रही है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा। देवप्रयाग में कौन मिल रही है? अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। इस तरीके से ये एक गंगा का जो पहाड़ों में जो स्वरूप है, जो उसकी स्थिति है, उसको मैंने पढ़ाया। ये एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाइएगा तो ये पूछ देगा। जैसे पूछ देगा कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, अब ऑप्शन दे देगा विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा। इस तरीके से उसका जो है एकदम सेम टू सेम आंसर देगा जो उसमें ऑप्शन होगा। अब आप वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाई कौन सा है। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो ध्यान रखिए कि यहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा आके मिल रही है, ठीक है, मिल रही है। इसके बाद अलकनंदा, अब ये अलकनंदा चलते ही आ रही है, अलकनंदा चलते ही आ रही है कहाँ तक? देवप्रयाग तक। तो ये ध्यान रखना है कि अगर विष्णु प्रयाग के बाद वाला कोई पूछता है, जैसे नंद प्रयाग पूछता है, कर्ण प्रयाग पूछता है, रुद्र प्रयाग पूछता है, देव प्रयाग पूछता है, तो एक नदी कॉमन होगी, वह कौन होगी? अलकनंदा। आई बात समझ में? कौन सी नदी? यहाँ से विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा कॉमन नदी होगी, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अलकनंदा, 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 अलकनंदा। तो ये आसानी से समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। बस एक विष्णु प्रयाग में ही ये धौली गंगा और ये विष्णु गंगा, लेकिन इसके बाद जैसे विष्णु प्रयाग के बाद जैसे नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, तो इसमें एक कॉमन नाम होगा अलकनंदा। अब ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में अलकनंदा है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पर कौन मिल रही है? तो नंदाकिनी मिल रही है। उसके बाद कौन मिल रही है? पिंडोरा मिल रही है। उसके बाद कौन है? मंदाकिनी। अब देखिए ये दोनों नाम एकदम माने आसपास का है, नंदाकिनी और मंदाकिनी।
इसको ध्यान रखना है। पहले आएगा नंदाकिनी, उसके बाद मंदाकिनी, उसके बाद आता है आपका ये देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी, कौन नदी? भागीरथी नदी आके मिलती है। किस में मिलती है? अलकनंदा में। देवप्रयाग में, अलकनंदा में कौन मिलती है? भागीरथी आके मिलती है। अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में, अलकनंदा में पिंडोरा मिलती है। इस तरीके से नंदप्रयाग में, अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है। इस तरीके से इसको आसानी से समझा जा सकता है। और एक बार इसको समझिए, इसको देखिए और स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए कि एक्चुअल में हिमालय में हमारी गंगा का क्या स्वरूप है, किस तरीके से यह एक ग्राफिक के माध्यम से हम आप लोगों को इस चीज़ को समझाने का प्रयास किए। ये मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 4 बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ मुझे आशा है अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो मेरे वीडियो को मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो लोग नए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।